अस्सलामुअलैकुम बेटा, दिस इज मी मोहम्मद उस्मान खलील अंसारी और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। अब हमारे पास सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास नोमेनक्लेचर का लफ्ज किससे निकला है। नोमेनक्लेचर का जो लफ्ज निकला है ना, असल में वो निकला है नेमिंग से। क्या है? किससे निकला है? नेमिंग से। नेमिंग का मतलब होता है नाम लिखना। अब देखिए, आपके पेरेंट्स ने आप लोगों का नाम रखा। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तकरीबन 10 मिलियन से अबव है। आपकी बुक में भी लिखा है कि तकरीबन 10 मिलियन से अबव ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो फिर क्या करें? मतलब 10 मिलियन का मतलब समझते हो ना, एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो टोटल हो गया हमारे पास 1 सीआर कंपाउंड। 1 सीआर कंपाउंड हमारे पास होता है। 1 करोड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उन सबके तो नाम नहीं लिख सकते थे, तो उसकी वजह से हमारे पास एक सिस्टम आया, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 1 करोड़ नाम तो हम लोग याद रख ही नहीं सकते थे ना, तो उस ना रखने की वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक सिस्टम चाहिए था जिसमें हम लोग देख कर बता दें, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख के बता दें भाई इसका नाम क्या है। सही? तो उससे पहले हमारे पास कमर्शियल नेम यूज होते थे जो हर कंपाउंड का पॉसिबल नहीं था। कॉमन नेमिंग भी आई, वो भी पॉसिबल नहीं थी हर कंपाउंड की। तो उसके बाद कौन सा आया? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक सिस्टम दिया गया, यानी किसने दिया? इसे बोलते हैं आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम। अच्छा, आईयूपीएसी सिस्टम का मतलब क्या हो गया? ये हमारे पास इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इंटरनेशनली हमारे पास इसकी नेम को पढ़ा जाता है। जैसे हमारे पास ये हो गया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, वो हमारे पास ऐसी कम्युनिकेशन मीडियम है जिसमें हम लोग पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अंग्रेजी तो कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी समझते हैं। अब एक में अगर कोई हम लोग अमेरिका जाते हैं या हम कहीं और किसी और कंट्री चले जाते हैं, जैसे हम लोग जापान चले जाते हैं, तो क्या करते हैं, हमारा जो हम और जापानीज लोग हमसे कम्युनिकेट करने के लिए ना मुझे जापानीज आती है ना उनको उर्दू आती है, तो उसके लिए वो कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इंग्लिश। तो इंग्लिश को कंसीडर किया जा रहा है इंटरनेशनल लैंग्वेज। सेम इसी तरीके से ये जो सिस्टम अरेंज किया गया, इस सिस्टम में हमारे पास जो नाम लिखेंगे वो पूरी दुनिया में जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो सब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अगर देखते हैं आईयूपीएसी का मतलब क्या होता है। आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल, और से सुनेगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दैट इज द फुल नेम ऑफ आईयूपीएसी। मतलब एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक सिस्टम दिया और उस सिस्टम में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट यू हैव टू नो दैट द सम डेफिनेशंस, सही, वो लाजमी पता होनी चाहिए। उस डेफिनेशंस के बगैर आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मुझे पता है कि बहुत सारे टीचर आप लोगों को पूरा नोमेनक्लेचर और टॉपिक पढ़ा देंगे, लेकिन अगर ये बेसिक क्लियर नहीं होगी तो लाजमी से आप बात है आप ना वो सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे बोर्ड में, जो सबसे ज्यादा आपको मार्क्स लेकर देगा और अच्छे परसेंटेज बना के देगा, वो नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें स्टार्ट करेंगे कि कौन सी डेफिनेशन से? डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं उन सारे कंपाउंड्स को जिसमें क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। क्या होते हैं? ऑल दोस कंपाउंड दैट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एज अ मेजर एलिमेंट, उसको बोला था हाइड्रोकार्बन। तो केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन बोलना चाहे तो कैसे बोल सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी हाइड्रोकार्बन। व्हाट डज इट मीन बाय हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एज अ मेजर एलिमेंट, मैं ये नहीं बोल रहा लाजमी वही हो, मैं बोल रहा हूं एज अ मेजर और वाइटल एलिमेंट हो, उनको क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। और लफ्ज आगे लिखती है डेफिनेशन, एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा, ये डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? वो सारे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डराइव हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ये आप लोगों को इन डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब आगे हम चैप्टर में रिव्यू करेंगे तो आपको बताऊंगा सही डिटेल्स के लिए। फॉर एग्जांपल, मीथेन को हम लोग एक रिएक्शन कराते हैं जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। उसमें हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इसको रिएक्शन कराने के बाद CCl4 में। अब ये CCl4 में हाइड्रोजन तो है नहीं,
तो जनरली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन CCl4 इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बट दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ये ड्राइव हुआ है किससे? CH4 और CH4 क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ड्राइव हुआ होगा उससे कंपाउंड इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या 1,1,2,2 ट्राई टेट्राक्लोरो मीथेन भी बोलते हैं। दो इन दोनों नाम से कॉमन वैरायटी से। चले ये ड्राइव हुआ किससे ड्राइव हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये हो गया डेरिवेटिव। क्या हो गया? तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में नहीं पढ़ते? किसके बारे में नहीं पढ़ते? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ते। उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ड्राई हुए भी होते हैं ना, जैसे हम लोग कैंडल खाते हैं, शुगर होती है ना कुछ बंदों को, तो शुगर होती है तो उस वजह से मैं शुगर की बात कर रहा हूं। शुगर होती है ना बंदों को, तो वो क्या करते हैं इसकी जगह वो कैंडल यूज कर लेते हैं। तो कैंडल एज अ डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं जिसका इतना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। सेम इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो ड्राई हुए होंगे उसको क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स। चलो अब हमारे पास आते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्लासिफाई किया कितने हिस्सों में? एक हमने बोला अल्कीन। अच्छा भाई ये अल्कीन क्या होता है? एक को बोला हमने अल्कीन और एक को बोला एल्काइन। और किसकी बेसिस पे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। याद रखिएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बनता है। मतलब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों मिलके रहेंगे। ये वाली चीज मतलब फॉर एग्जांपल मैं बहुत एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों को। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास क्या है? और एक के पास है गोल्ड। तो क्या करेगा? वो बोलेगा आधी में दे दो और मैं आधी गोल्ड दे देता हूं। तो क्या म्यूचुअल शेयरिंग से केयरिंग शेयरिंग इज केयरिंग। सेम इसी तरीके से क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग से एक एटम के पास इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, दो दोनों स्टेबल हो गए। समझ में आई? इसको म्यूचुअल शेयरिंग। तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी बेसिस पे अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा जिसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बॉन्ड के दरमियान, जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, तो उसे क्या बोला जाएगा? अल्कीन। वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा अल्कीन। क्या बोला जाएगा? और सेम वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा उनको बोला जाएगा अल्काइन। अच्छा, और इसकी डेफिनेशन भी यही है कि ऑल दोस हाइड्रोकार्बन in which single covalent bond is present is known as alkene। वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, फॉर एग्जांपल इसमें कौन सा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है ना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये अल्कीन। अभी एक सवाल भी दिया हुआ है, इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है कि हमारे पास इसमें से अल्कीन कौन है, एल्कीन और कौन है, और अल्काइन कौन है। सही? अच्छा तो वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उसको बोला जाएगा अल्कीन। कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? अल्कीन। और हमारे पास अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? अल्काइन। ये बता दिया मैंने आपको। अच्छा अब हमारे पास जर्नल फॉर्मूला, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से आप लोग समझ पाओगे। अच्छा जर्नल फॉर्मूला क्या है? जर्नल फॉर्मूला है इसका CnH2n+। सही? सब में CnH2n कांस्टेंट, इसमें भी CnH2n है और इसमें भी CnH2n है। अच्छा CnH2n+2 किसका फॉर्मूला है? अल्कीन का। CnH2n किसका फॉर्मूला है? अल्कीन का। और CnH2n-2 किसका फॉर्मूला है? एल्काइन। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में, तो उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक नाम दिया गया अल्कीन, एक का नाम दिया गया अल्कीन और एक का नाम दिया गया एल्काइन। उसके अलावा कौन सा दिया? एक और हमारे पास ग्रुप है जिसका नाम है अल्काइल ग्रुप और रेडिकल। क्या नाम है? अल्काइल ग्रुप और रेडिकल। अच्छा ये जो अल्काइल ग्रुप और रेडिकल है ना, ये किससे ड्राइव हुआ? ये ड्राइव भी किससे हुआ? अल्कीन से ड्राइव हुआ। लिखा है ये ड्राइव हुआ है किससे? ये अल्केन है जिसमें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड का? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलें कैसे ड्राइव हुआ है? अल्काइल ग्रुप और रेडिकल। अ ग्रुप और रेडिकल इज ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम अल्कीन फैमिली। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो इतने सारे मैंने क्या लिखे हैं? अल्कीन। ये सारा फॉर्मूला लिखे हैं उसके, और इस कंपाउंड ये हमारे पास मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और ईथेन, इन सब में से अगर एक हाइड्रोजन एटम निकालना, जो नया ग्रुप और रेडिकल मिलेगा उसे क्या बुलाता है? अल्काइल ग्रुप और रेडिकल। सही? मतलब सीधी तरीके से समझाना चाहूं तो अगर ये अल्कीन फैमिली है
अल्केन में से मैं एक हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या करूं, रिमूव करूं, क्या करूं, निकाल दूं। तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास एक ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप बी बोलते हैं उसको, और इसका दूसरा नाम है रेडिकल। जो ग्रुप और रेडिकल मिलेगा ना उसका नाम क्या है, उस ग्रुप और रेडिकल को बोलते हैं अल्काइल। उसको ग्रुप भी नाम दो आप, रेडिकल भी बोल दो, सही है। ये तो बहुत ही आसान डेफिनेशन, अब याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बोलिए, a group or radical is obtained when a hydrogen atom removed from alkane, सही। इसके बाद हम लोग क्या आए, अच्छा ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब हम आते हैं कि अगर एक कार्बन वाला कंपाउंड, एक कार्बन वाले कंपाउंड को बोलते हैं मीथ, कोई भी हो, चाहे उसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, या हमारे पास अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकला होगा, अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, तो उन सबको हम लोग, एक कार्बन अगर उसके अंदर मौजूद होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मीथ, सही। दो कार्बन मौजूद होंगे तो उसे बोलेंगे ईथ, तीन कार्बन मौजूद होंगे तो उसे बोलेंगे प्रो, चार कार्बन मौजूद होंगे तो उसे बोलेंगे ब्यूट, पांच कार्बन मौजूद होंगे तो उसे क्या बोलेंगे पेंट, छह कार्बन मौजूद होंगे तो उसे बोलेंगे हेक्स, सात कार्बन मौजूद होंगे तो उसे बोलेंगे हेप, आठ कार्बन मौजूद होंगे तो उसे बोलेंगे ऑक्ट, नौ कार्बन मौजूद होंगे तो उसे बोलेंगे नॉन, और अगर इसी तरीके से 10 कार्बन मौजूद हैं तो उसे क्या बोलेंगे डेक। दैट इज द बेसिक काउंटिंग। जैसे ग्रीक हम लोग 1 2 3 4 बोलते हैं ना, 1 2 3 बोलते हैं, इसी तरीके से ग्रीक में हम लोग मीथ प्रो ब्यू पेंट बोलते हैं, समझ में आ गया। चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं अल्कीन में। अल्कीन्स में हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा देखो, अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो हमारे पास सफिक्स के तौर पे क्या लगा देंगे, मीथ, आगे लगा देंगे ईन। कोई भी कार्बन कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड बना हुआ आयरन में कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। चुपचाप बगैर लिखे लिख दो, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, अभी बताया, प्रोब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। अब मुझे बताएं, कार्बन कार्बन सब में इनमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। आप बोलोगे सब में नजर आ रहा है भाई, क्या कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो क्या कर लोगे, आगे लगा दोगे ई, क्या लगा दोगे ई, शाबाश, तो आगे लगा दो प्रोपेन। हमें पता चल गया भाई इसका फॉर्मूला है प्रोपेन, इस स्ट्रक्चर जो बना है इसका नाम है प्रोपेन। अच्छा ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चार कार्बन है, चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। और हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन सा, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, बोलोगे कौन सा है, सिंगल है। चार को बोलते हैं 1 2 3 4, चार को बोलते हैं ब्यूट। और कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन सा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसकी जगह हम लगा देंगे ई, सफिक्स लगा देंगे ई, सही। सेम इसी का तरीके से अगर कार्बन को ऐसे कंपाउंड होंगे, यहां पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ वाले का आठ कार्बन हो तो उसे बोलते हैं ऑक्ट, लिखिए। और कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, 1 2 3, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सही। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, ऑक्ट, तो लिख दिया आपने, चार कार्बन की वजह से क्या लिख दिया, ऑक्ट। और इन सब में किसी एक के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से कौन सा ग्रुप होता है, बाइएन, अल्काइन। तो यहां पे लिखेंगे बाइएन, ऑक्टाइन, क्या हो गया, ऑक्टाइन, शाबाश। अब सेम इसी तरीके से इसमें लिखें, कितने कार्बन, 1 2 3, तीन कार्बन है, सही, तीन कार्बन है। और कार्बन कार्बन में किसी एक कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल की वजह से क्या बोलते हैं उसको, ई। तो हम क्या दो कार्बन वाले कंपाउंड क्या बोलते हैं, मीन, ई और एक तीन है, तीन को क्या बोलते हैं, प्रोप, एक मीन प्रोप। और कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, WN। और अगर ट्रिपल था उसमें तो क्या आ गया था, बाइएन, तो उसे बोलते हैं सफिक्स लग जाएगा इसका। तो हम दो कार्बन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और आगे अगर डबल बॉन्ड की वजह से बाइएन आ गया, EN आ गया, EN, प्रोपीन, सही। और सेम इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसकी वजह से क्या आ गया, बाइएन, शाबाश। तो बस सीधी सीधी बात है कि अगर एक इंसानी की काउंटिंग याद कर ली, और अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो तो उसे क्या बोलेंगे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। सेम इसी के तरीके से
अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड तो हमारे पास कौन सा होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, तो इसकी वजह से हमारा ई हो गया, ई नहीं लेते हैं। एक कार्बन वाला डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं, कार्बन मतलब हाइड्रोजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं, एक बना ही नहीं सकता, सही, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है ऐसे। तो एक कार्बन वाला एल्कीन पॉसिबल नहीं है, ये वाला एक कार्बन पे लिखा हुआ नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, एल्काइन नहीं पॉसिबल नहीं। चलो अभी बताता हूं क्यों पॉसिबल नहीं है। चलिए इधर देखिए C2H4 लिखा, C2H4 ये क्या है, दो कार्बन, ई था कि कार्बन कार्बन के दरमियान और डबल बॉन्ड, इस वजह से आ गया ई। छह बार क्या होगा, तीन कार्बन वाला तो डबल बॉन्ड मौजूद होगा तो प्रोटीन, चार कार्बन वाले तो ब्यूटीन, पांच तो पेंटीन, सेम ऑन सेम। इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हाइड्रोजन का हो जाएगा। चलो तो क्या होगा, C2H2 क्या है, एक कार्बन पॉसिबल नहीं, दो कार्बन वाले में क्या बोलेंगे, C2H2 का मतलब है कि हमारे पास ईथ, दो कार्बन को बोलते हैं ईथ, और कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा, देखो लिखा है दो कार्बन है, एक दो तीन, सही। हाइड्रोजन कितना लगा है, एक, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, चार बॉन्ड बनाते हैं, एक दो तीन, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितना लगता है, तो टोटल देखो C2 हाइड्रोजन कितने हो गए, एक और एक कितने हो गए, H। C2H2 किसका हो गया, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या हो गया, बाय बताया था हमने, क्या हो गया बाय, तो यहाँ पे क्या होगा, C2H2 किसका फॉर्मूला होगा, इथाइन, माइने निकल जाएगा, मतलब कार्बन कार्बन तो कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड था, ट्रिपल कोवेलेंट, शाबाश। और ये मैंने आप लोगों को अभी समझा देता हूं कि अल्काइल ग्रुप और रेडिकल किसे कहते हैं, आप लोगों को पता भी होना चाहिए और मैं आपको बता भी देता हूं। अल्काइल ग्रुप और रेडिकल कहा जाता है वो सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मगर क्या डिफरेंस है, अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देते हैं, ये बस समझाया हुआ ये है, अगर हमारे पास अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम क्या कर दें हम लोग, रिमूव कर दें, निकाल दें, जो नया ग्रुप और रेडिकल मिलेगा उसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप और रेडिकल। तो क्या है, a group or radical is obtained when hydrogen atom removed from alkene family is known as alkyl group or radical। क्या मतलब कि अगर अल्कीन है हमारे पास, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, चाहे वो एक कार्बन वाला है, 10 कार्बन वाला है, 8 कार्बन वाला है, अगर उसमें से क्या निकाल दें, एक हाइड्रोजन निकाल, फॉर एग्जांपल ये अल्कीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, कितने हो गए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन तो पता है हमको 1 2 3, C3H7 में लिखा हुआ है, C3H7 तो क्या बोलेंगे, तीन कार्बन की वजह से क्या होगा, प्रो, और इसका जो आया है हमारे पास सफिक्स हो क्या है, माया, तो क्या हो गया, जल्दी से बता, ये हमारे पास तीन कार्बन प्रोपाइल, क्या हो गया, इस ग्रुप और रेडिकल को बोलेंगे, इस ग्रुप को बोलेंगे प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हमने तीन कार्बन वाले अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, प्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपाइल, मतलब क्या हो गया, अल्कीन से क्या बन गया, अल्काइल ग्रुप, सही, शाबाश। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग इसको आसान तरीके से कैसे निकालें, कि जर्नल फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या नाम है, CnH2+, ये समझाता हूं आपको। ये तो समझ में आ गए, ये सारे आप लोगों ने नंबर याद रखना, बस ये याद रखना है, बाकी ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही याद हो जाएगा, सही। अभी आप लोगों से करवाऊंगा भी कैसे बनाते हैं, अगर सवाल आता है इस तरीके से, पहले अगर सवाल है आपके सामने लिखा हुआ है, सेपरेट करना है अल्कीन और अल्काइन, जिससे ये हमारे पास बताएंगे अल्कीन है, ये अल्कीन है, अल्काइन क्या है, तो मैंने एक लॉन्ग स्ट्रक्चर की मदद से आपको बता दिया, समझा दिया। इस अब दूसरे फार्मूले की मदद से कैसे करेंगे, जैसे हमें याद, हमें जल्दी से मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको अच्छी तरीके से याद किए, ये वो सारे हाइड्रोकार्बन इसमें कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को अल्कीन कहते हैं, उसका जर्नल फार्मूला होता है, लिखा हुआ भी है यहाँ पर, क्या होता है, CnH2n+, सही, अब जर्नल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+, n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे भी दोनों जगह n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल मुझे पता लगाना है कि ये जो C3H6 है अल्कीन है या अल्काइन, बहुत आसान, यहाँ पे पुट करूँ, मुझे पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पता है C3, तो
C3 N है नंबर ऑफ कार्बन एटम, H 2 N की जगह लिखूंगा क्या, ये N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे 3 आए, यहाँ पे भी क्या है 3, 3 प्लस 2 क्या C3H, 3 बन जाते हैं 2 का 6 प्लस 2 कितना हो गया, बहुत ही आसान, C3H एक अल्कीन है, C3H अल्कीन नहीं है, सही। तो हम एक और फॉर्मूला लगाते हैं, अब अल्कीन का फॉर्मूला लगाते हैं CnH2, देखो N की जगह क्या रखेंगे, कार्बन तो बताया है और हाइड्रोजन भी बताया है, यहाँ पे लिख C3, तो N की जगह क्या लिखेंगे 3 बन जाता है 2 का 6 C3H6, हमें पता चल गया कि C3H6 क्या है, अल्कीन नहीं है, इसका फॉर्मूला अल्कीन का फॉर्मूला है, ये क्या हो गया अल्कीन हो गया। नाम तो मुश्किल ही नहीं है, नाम तो इतना आसान है, 3 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं प्रो, लिख दिया प्रो। आगे बताएं, हमारे पास ये अल्कीन तो पता चल गया ना इस फॉर्मूले की मदद से, सही है CnH2, वैसे भी आसान तरीका है, आगे जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है तो उसे बोला जाएगा, ये एक है, ये जितने कार्बन होंगे अगर उसके डबल हाइड्रोजन तो हमें पता चल गया अल्कीन, अल्कीन की जगह पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें से किसी एक के दरमियान डबल बॉन्ड है, 3 आया ना 2 3, उसमें किसी में एक में डबल लगा दिया, डबल लगा दिया, यहाँ पे आगे कितने कार्बन कितने बनाए, एक बनाया है, 3 हाइड्रोजन का बनाया, एक हाइड्रोजन का चल 2, देखिए C3 2 3 4 5 6, ठीक, हमें पता ही क्या है अल्कीन है, उगले कार्बन कार्बन क्या है, हमने एक तो इतना स्ट्रक्चर बनाया ना, लंबा स्ट्रक्चर बनाया, फिर हमें पता चला इससे आसान है, ये सबसे आसान तरीका क्या है कि सीधा सीधा फार्मूला लगाएं, CnH2 जितने कार्बन में अगर उसके डबल हाइड्रोजन है अल्कीन, जितने कार्बन में उसके डबल हाइड्रोजन है वो लगाएं, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो क्या होगा अल्कीन, जैसे इसमें देखिए जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन तो क्या हो गया ये अल्कीन हो गया, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से क्या लिखते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे 4 क्या बोलते हैं, 4 कार्बन के कंपाउंड का हमें पता है क्या बोलते हैं, नी प्रो और आगे सही लिखा, सही। अब आगे लगा दे, हमें क्या पता है ये अल्कीन में जनरल फार्मूला आके चलो अल्कीन का फार्मूला CnH2n प्लस, सही। अब यहाँ पे लगाया तो n की जगह हमने रखा 4, 2 यहाँ पे n की जगह रखा कितना, दोनों पे n है, यहाँ पर रखा 4, 8 8 8 को बदला वो 4 प्लस 8 प्लस 2 और एक आगे में 4 C4H10, समझ में आया, C4H10 क्या है, एक अल्कीन है, ब्यूट आगे क्या लगा दिया, आगे लगा दिया हमने, सही, ब्यूटेन है, सही। अब हमें पता है, हमें क्या पता है तो कॉलेज में कोई नहीं लिखा, हमें कैसे पता है कि अल्काइल अल्कीन है नहीं है, हमने लगाया था पहले अल्कीन को लगा के देखा, लगाना भी नहीं है, लगाना नहीं, तो जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन और उसमें 2 प्लस कर दो तो होगा अल्कीन, तो जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन 8 8 16 और उसके 2 हाइड्रोजन कर दो 16 और 18 CH3 होगा अल्कीन, अल्कीन लिखते हैं, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन CH2 है, जितने कार्बन उसके डबल मतलब 12 8 का कितना होगा 16, ये भी 16 नहीं लिखा, जितने कार्बन है उसके डबल करो हाइड्रोजन और फिर माइनस कर दो, ये वाला CnH2n Cn ये अल्काइल का फार्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ मिटा दिए, इसका फार्मूला है CnH2n माइनस, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन करो और फिर माइनस कर दो हाइड्रोजन, तो हमारे पास क्या होगा अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, ये वाला 3 कार्बन का CnH2n माइनस 2 लगा देंगे, n की जगह क्या लिखा है, n की जगह यहाँ पे भी 8 लिखा, नंबर ऑफ कार्बन एटम मोल माइनस C8 8 8 16 16 माइनस 2 कितना होगा 14, मतलब ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या है अल्काइन, अल में की जगह क्या लिखेंगे 8 कार्बन का होते हैं ऑक्ट और कार्बन कार्बन का जो मतलब होते हैं क्या लिखेंगे ऑक्ट, शाबाश, समझ में आया। तो अभी तक हमने पढ़ा है बेसिक सारी क्लियर कर ली हमने, या एल्कीन किसे कहते हैं, समराइज कर लेते हैं चैप्टर, सबसे पहले हमने पढ़ा क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन, सही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है,
हम लोग क्या हम चैप्टर को टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। क्या समराइज करते हैं कि वो सारे हम पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में और डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है और उसके डेरिवेटिव जो ड्राइवो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखी हुई रहती है, सही। उसके बाद बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करा है तीन हिस्सों में, अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है अल्कीन। और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो होते हैं अल्काइन। सेम इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्कीन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप और एटम। अगर अल्कीन का जनरल फार्मूले की बात की जाए तो बोलते हैं जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन का और प्लस 2 मतलब CnH2n+2 जनरल फार्मूला। जितने कार्बन है अगर उसके डबल हाइड्रोजन है तो वो क्या होगा, वो कंपाउंड क्या होगा, अल्कीन होगा। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन है और डबल डबल करो फिर माइनस कर दो, ये फार्मूला लिखा तो वो क्या हो जाएगा, अल्काइन, सही। और अल्काइल ग्रुप और रेडिकल का फार्मूला लिखा है, जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+1 और अ ग्रुप और रेडिकल इज ऑब्टेन, एक ऐसा ग्रुप और रेडिकल जो ऑब्टेन हो अल्कीन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम जाएगा रिमूव कर दो। एक कार्बन वाले को बोलते हैं मीन, दो कार्बन वाले को बोलते हैं ई। इस तरीके से पूरा पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो उसे बोलेंगे इन सभी को बोलेंगे, ये सारा नाम लेंगे। अगर डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे अल्कीन। ये हमारे पास है, इनको बोलते हैं अल्काइन और इनको क्या बोलते हैं, अल्काइन जो अल्कीन में से रिमूव करके हम लोग निकाल के रहते हैं। चल उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज में सवाल किया क्या कि सेपरेट करने हैं अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन का फॉर्मूला मैंने तीन दिया, मुझे बताना है कि C3H6 क्या है, यहां पे भी लिखा C3H6 क्या है, प्रोपीन मतलब क्या अल्कीन है। हमें कैसे पता चला, हम ये पूरा टेबल बनाना नहीं है, हमें कैसे पता चला, हमने इसका बताया अगर जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन तो क्या होगा, अल्कीन होगा। यहाँ पे कितने कार्बन है, अल्कीन तो समझ में आ गया क्या है, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन या इसका फार्मूले के थ्रू कर लो जैसा आपको है, सही। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन होंगे तो वो क्या होगा, अल्कीन होगा, सही। चलो देखते हैं, तो अल्कीन तो हमने लिख दिया ऐसे। और हमारे पास क्या है, तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो पर लिखा है प्रो लिख के आगे लगाना है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। अब हमें कैसे पता, अगर जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन करो और अगर प्लस 2 करो उसके अंदर प्लस 2 करो, जैसे कार्बन 4 8 4 है इससे डबल करो क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए 8। और अगर उसमें 8 के बाद 2 प्लस किए तो उसका मतलब क्या 10, अगर 10 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये अल्कीन है, हम ये अल्कीन है। और क्या आप 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। और कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से क्या लगा दी, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+। सेम इसी तरीके से C8H जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 8 16 C8H16 लिखा होता तो ये क्या होता है CN, तो हमारे पास अल्कीन होगा, सही। C8H16 लिखा हुआ था, अब यहाँ पे 14 लिखा तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था CnH2n-2 वाला, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन करो फिर माइनस कर दो हाइड्रोजन दो बार, यही हुआ है। डबल करेंगे तो कितना हो गया 16, 16 में से 2 माइनस किए, तो ये किसका फार्मूला होता है, ये अल्काइन का फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है 8 है तो 8 को बोलते हैं अल्काइन, समझ में आ गई। चलो ये हमारे पास पूरा लेक्चर माइंड अप हुआ है। इसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे नो, अभी फॉरन स्टार्ट करेंगे।